हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? तो दोस्तों, घर का काम बहुत सारा फैला हुआ है और अभी पूरा बरांडा भी पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ है। पूरा सफाई करना है यहाँ पे। और जो है आज हमारा पड़ोस में ही जो है एक भतीजी है, लगती है मेरी भतीजी लगती है, उसका जो है आज सगाई है। और आज वहाँ पे सुंदरकांड का पाठ भी है और जो है वहाँ भी थोड़ी देर के लिए जाना पड़ेगा। तो पापा जी भी जाएंगे। तो पापा जी अंदर चले गए और यहाँ भजन चल रहा है। नंद का फोन भी आ रहा है, मतलब सब काम इकट्ठा ही हो रखा है। तो हेलो गाइस। हेलो गाइस, कैसे हो? कैसे हैं आप? ये मेरे पापा। तो मैंने कल दाढ़ी बनाने के लिए बोला था, पर मेरे को टाइम नहीं लगा बनाने के लिए, है ना पापा जी? कल टाइम नहीं लगा। और आज भी बड़ी बड़ी, और आज पापा नहा धो के बड़े स्मार्ट लग रहे हैं मेरे पापा। स्मार्ट हो गया। पापा बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और पापा जा रहे हैं अभी मंदिर। और कौन से मंदिर जाओगे? शनिदेव की। आज शनिवार है और शनिदेव के मंदिर जाएंगे पापा जी। और अभी नहा धो के बिल्कुल रेडी हो गए पापा। तैयार हो गया, तैयार हो गए हैं। अभी क्या करना है आपको? स्वेटर पहनना है? हाँ, स्वेटर पहनूंगा। पहनो स्वेटर, चलो। बस अब तैयार हो गए हैं, अब चलेंगे। साफ है ये? हाँ, साफ ही है। लाओ। लो, स्वेटर पहनो हाथ फटाफट। डालूंगा, हाथ पहले। ये कौन सा तरीका है? पहले हाथ डाल। अब हो गया। अरे बच्चे भी फेल हो गए। मियाँ भी ऐसी हो रखी। बस बस बस, अब हो गया। चलो मंदिर में हूँ, भगवान जी से मिल के आता हूँ। हाँ, बस ये नहीं। जाओ बैठो, नहीं तैयारी करो फटाफट। मैं तैयार जो भी हुआ। प्रसाद वगैरह बनाना है बना लो, जो भी है। गुड़ खरीदना है, चना लेना है, बस्ती में लेके आ गया। ठीक है, गुड़ चना खरीद लेना। तो दोस्तों मेरे पिताजी का हाथ बहुत कांपता है और पापा जी बहुत ज़्यादा बोले तो जब से मेरे हस्बैंड के साथ ऐसा हादसा हुआ है, पापा वाकई में बहुत ज़्यादा मतलब अपने आप को कमज़ोर बहुत ज़्यादा हो गए हैं और बहुत ज़्यादा इनकी चिंता में। क्योंकि कुछ समय पहले जो है 2 साल पहले जो है मम्मी की डेथ हुई। मम्मी के बाद फिर दूसरे साल के बाद तीसरे साल में मेरे हस्बैंड के साथ भी ऐसा केस हो गया है। मतलब जब उनके साथ भी ऐसा केस हुआ तब पापा को हमने बहुत दिन तक तो मैंने बताया ही नहीं था पापा जी को कि हमारे यादव जी के साथ ऐसा हो चुका है। कम से कम मैं 1 हफ्ता तक तो मैंने पापा जी को बहुत बचा के रखा हुआ था। पापा को हमने कुछ भी नहीं बताया था अपने पति के बारे में कि ये बात सिर्फ और सिर्फ मुझे ही पता थी कि यार यादव जी के साथ एक्सीडेंट हो गया है और यादव की मानसिक स्थिति बहुत ख़राब है। तो हमने नहीं बताया था ये बात। और क्योंकि पापा को हम बताते ना उस टाइम पे, तो मेरे पापा पता नहीं उस टाइम पे क्या हो जाता। वैसे भी पापा की तबीयत पहले बहुत ख़राब रही, पापा भी मेरे बहुत ज़्यादा बीमार थे। और जब मम्मी थी तब की बात बता रही हूँ मैं आपको। मम्मी की तबीयत मतलब बुजुर्ग होते हैं जब, तो पता ही है आप लोगों को कितना मतलब प्रॉब्लम बढ़ जाता है। तो पापा भी ऐसी हैं। तो अब पापा बहुत ज़्यादा टेंशन करते हैं अजय की और बहुत ज़्यादा चिंता कहते हैं कि मेरे कि लाडला था मेरा एक, और आज भगवान ने उसको भी अपने पास बुला लिया। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब पापा जी जो नहीं कर पाते, हाथ हिलता है। 3 टाइम का मेरे पति फ़ोन करते थे मेरे पिताजी का, हाथ बोलते थे कि पापा जी खाना खा लिया, पापा चाय पी लिया, मतलब बहुत कुछ होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो मैंने इसीलिए डिसीजन लिया है, इस बुढ़ापे में भी पापा का सहारा कौन बनेगा, ठीक है। तो मैंने ये डिसीजन किया कि पापा का सहारा मैं हूँ, ठीक है। क्योंकि पापा जो है मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच है। पापा मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रैंक हैं। पापा मेरे शेयर कर देते सारी बातें। और हमारे घर में 3 बहुएँ हैं हम। मैं आज आपको बता देती हूँ, हम 3 बहुएँ हैं। और हमारे घर में पहले मेरी जिठानी है और जिठानी के बाद में फिर मैं हूँ, मेरे बाद एक छोटी दुरानी है और उसके बाद में सबके पास 1-1 2-2 बच्चे हैं। और सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त रहते हैं। तो मैं भी काम करती हूँ और साथ में इतनी सारी जिम्मेदारियां भी है। तो मैं अपनी बात तो पापा को बता देती हूँ, पापा मुझे भी थोड़ी थोड़ी सी शेयर कर देते हैं। लेकिन क्या है ना, पापा का दर्द और मेरा दर्द सेम है, ठीक है। पापा जी का तो बेटा गया है ना, मेरा पति गया है, बच्चों का पिता गया है। तो मतलब जो फैमिली का एक होता है ना कि मतलब ऐसा है, तो मेरे साथ भी सेम ऐसी है। देखो कभी कभी दिल में ऐसा आता है, दोनों की बातें करते करते आंखों में नमी आ जाती है।
बहुत सारी चीज़ें होती है तो पापा भी रो लेते हैं, मैं भी रो लेती हूँ। मैं बोलती कोई बात नहीं पापा, एक बेटा गया है आपका तो एक बेटा ये भी है, आप कभी अपने आप को अकेला मत समझना। और मैं पापा को अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ती हूँ, मैं आज आपको बता देना चाहती हूँ। बहुत लोग बोलते हैं मैडम दूसरी शादी कर लो, दूसरी शादी कर लो। मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ, जिनसे हमारा रिश्ता इतने समय से जुड़ा हुआ है, ठीक है, इतने समय से उनका मेरा रिश्ता जुड़ा हुआ है, बना हुआ है, और जब हमारे परिवार हमको सपोर्ट करता है, ठीक है, तब क्यों हम किसी और का सहारा लें? क्यों ना हम ही अपने माँ बाप का सहारा बन के उनके साथ जिए, उनके साथ रहें। तो मतलब ऐसा है, अब मेरे ससुर जी हैं, ठीक है, अब मम्मी मेरी है नहीं, ना तो मेरी मम्मी है ना तो मेरे पति हैं, अब हम दोनों सेम हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि अब ऐसे उम्र में हम पिताजी को कहाँ छोड़ें। मान लीजिए मैंने अपने सुख के लिए मैंने दूसरी शादी कर ली, मान लीजिए दूसरी शादी कर ली, और यहाँ फैमिली में यहाँ पे सब मेरे पिताजी हैं, बुजुर्ग हैं, कल के दिन इनकी सेवा कौन करेगा, कौन देखेगा, इनको कौन करेगा। तो ये वक्त ना किसी ने नहीं देखा है, तब मैंने इसीलिए फैसला किया कि यार दूसरी शादी करने से क्या होगा। फिर दूसरी शादी करने के बाद तो आपकी नई दुनिया अलग से स्टार्ट हो जाएगी, फिर तो आप इनके बारे में सोचोगे नहीं, इनके बारे में कुछ कहोगे ही नहीं। क्योंकि आप उनकी लाइफ अलग हो जाएगी। हमारी जो ये वाली लाइफ है ना, ये वाला दर्द तो देखो मेरे जीवन में कभी भी कम नहीं होगा, क्योंकि एक इंसान खोया है मैंने, एक अच्छा पति खोया है मैंने, मेरे पिता ने अच्छा बेटा खोया है, ठीक है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत लोग मुझे एडवाइस देते हैं, लाइव में आते हैं मेरे और बोलते हैं कि मैम दूसरी शादी कर लो, आपको दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, दूसरी तीसरी शादी करने से देखो कुछ नहीं मिलता है। जो आपके सुख लिखा है ना नसीब में, आपको वही मिलेगा। तो इससे ज़्यादा मैं यही कहना चाहती हूँ, मेरे पापा हैं, मैं इनका सहारा बनूँगी, इनकी सेवा पानी करूँगी। अभी तक तो मैंने अपने पति की है ना, मैंने अपनी सास की सेवा किया, अपने पति की किया, और अब मेरे पिताजी है, अब इनके बारे में सोचेंगे। जो कुछ भी है ले दे के यही है मेरे पास, और देखा जाएगा यार जो लाइफ में हो गया और जो होगा। दोस्तों मैंने ना बर्तन तो मैंने धो लिया, दूध आ गया है, इधर दूध पका देती हूँ मैं। चलिए मिलती हूँ पोछा मारने के बाद। हेलो एवरीवन, तो गाइस मैं नहा कर आ गई हूँ, और जो है मैं अब खाना बनाऊँगी। और आज मैंने सैलून की छुट्टी कर दी है आज, और जो मैंने लड़की रखी हुई है उनको भी मैंने मना कर दिया, आज मन नहीं है जाने का काम पे। और कुछ बॉडी पेन कर रही है, वो इसलिए कि जिम स्टार्ट किया है अभी, एक्सरसाइज तो थोड़ा मेंटेन बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसलिए भी नहीं गई। धूप बहुत तेज हो रही, बस नहा कर आ गई थी, तो यहाँ धूप में बैठी रही थोड़ी देर। अब खाना बनाऊंगी, लंच में भी क्या बनाऊँ समझ में नहीं आ रहा है। चलो सिंपल सा जीरा वाला पुलाव बना लेते हैं। मैंने ले लिया थोड़ा सा 2 कटोरी चावल, और चावल बिल्कुल साफ़ सुथरा है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो बस इसे थोड़ी देर के लिए हम भिगा देते हैं। उसके बाद भिगाने के बाद ये थोड़ा सा भीग जाएगा, उसके बाद जो है जीरा का तड़का लगा के पुलाव बना दूँगी, सिंपल वाला खाना, क्योंकि ज़्यादा मिर्च मसाला वाला खाते नहीं है ना बच्चे, इसीलिए नॉर्मली बनाऊँगी सादा सा। तो गाइस हम 3 जने हैं, तो 3 जनों के लिए मैंने ये चावल और ये बस सिंपल सा बनाऊँगी, क्योंकि ज़्यादा मसाला वाला नहीं बनेगा, नॉर्मली बनाऊँगी वे। और इधर तड़का लगा दिया जीरे का, और अब डाल देते हैं इसमें चावल। बच्चों का भी आने का टाइम हो रहा है, 2:30 बजे तक आ जाएंगे वो भी, और खाना रेडी होना चाहिए बस। उनको आते ही खाना चाहिए होता है। बच्चे सुबह नाश्ता अच्छा वाला नहीं करके जाते, सुबह हल्का ही खाना खाते हैं बच्चे, ब्रेड वगैरह खा लिया, ब्रेड बटर यही सब चीज़ें खाते हैं बस। तो उनको खाना जो है दिन में टाइम से चाहिए। तो मैंने आज इसीलिए मैं पार्लर नहीं गई, आज छुट्टी कर लिया।
खीर पकता रहेगा इतने। और पुलाव बना के अभी फ़िलहाल इसे भूनूंगी खूब अच्छे से, भून के और बिल्कुल अच्छे से तब बनाऊंगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप हमेशा ऐसे अच्छे से बने रहें हमारे साथ और फुल सपोर्ट कीजिए। और जो भी है फैमिली में सब कुछ आप लोग देख ही रहे हैं, और बस ज़्यादा से ज़्यादा सब ज़िंदगी में कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं किसी न किसी दल में ज़रूर फंसे हुए होते हैं, और आज नहीं तो कल समय हर किसी का अच्छा आएगा। लेकिन आज थोड़ा सा बुरा दिन चल रहा है, समय ख़राब चल रहा है, इसको भी देखना ज़रूरी है लाइफ में। अगर हम ये चीज़ नहीं देखेंगे तो सुख और दुख का पता कैसे चलेगा कि सुख में क्या क्या होता है, सुख में कौन कौन अपने साथ रहता है, और दुख आता है तो दुख में कौन अपने साथ रहता है, दुख में कौन अपना साथ छोड़ देता है। तो यही ज़िंदगी जीने का अंदाज़ है, और कौन अपना है कौन पराया है, यही दो शब्द होते हैं जो आपको सबक सिखा देते हैं। तो दोस्तों बस यही दिन है, यही पल है, तो कोई नहीं, हंसते हंसते कट गए हैं, हंसते हंसते ये भी बीत जाएंगे फ़िलहाल। तो चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।